नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। आफिया और सारे घर वालों के सामने अहमर को बेइज्जत करते हुए फहद जो है वो एक पल भी नहीं सोचता। जिस वक्त ऑफिस में अहमर पहुंचता है तो उसकी सारी चीजों पर उंगली उठाते हुए फहद कहता है कि इस कंगले को क्या पता कि ये जो है ऑफिस संभालेगा, इसने तो बिजनेस को बिल्ड करने का कोई तरीका, कोई आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि इसने तो सारे लोगों के सामने मेरी भी नाक कटवा के रख दी है। ये बेइज्जती देखकर तो अहमर का खून खोल उठता है, लेकिन अहमर को सिर्फ लोगों के जाने का इंतजार होता है। लोग जैसे ही जाते हैं तो फहद नाटक करते हुए कहता है कि अहमर, अब मुझे जो है तुमसे माफी मांगनी है, क्योंकि तुमने जो काम किया था उसके बाद मुझे अपनी तो बेइज्जती लोगों के बीच में बैठकर करवानी नहीं थी, इसलिए तुम्हारी बात करना बेहद जरूरी थी। ये बात सुनकर तो अहमर जो है वो गिरेबान से फहद को पकड़ लेता है और कहता है कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने कभी इस तरह से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, तुम हो कौन और तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले के बिजनेस को किस तरह से चलाया जाता है। ये बात सुनकर अहमर फहद कहता है कि यही तो तुम लोग गरीबों की आदत है कि अपनी हकीकत को कबूल नहीं करते, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, बल्कि उल्टा जो आप लोगों को आईना दिखाता है उस पर ही फट पड़ते हो। मेरी बात कान खोल करके सुन लो, ये बिजनेस है, तुम्हारे घर की पंचायत नहीं जिसको बैठकर तुम संभालोगे। यहाँ पर आफिया और शहीर भी पहुंच जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। तो अहमर जो है वो फहद पर हाथ भी उठा देता है, जिस पर फहद कोई ना भी काम नहीं करता और ना ही अहमर को बदले में जो है कुछ मारता है। आफिया ये सारा मंजर देखकर अहमर के खिलाफ हो जाती है और फहद के बीच में आकर अहमर को दूर कर देती है और कहती है कि पागल हो गए हो तुम, अहमर पर हाथ क्यों उठा, फहद पर हाथ क्यों उठा रहे हो। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि तुमने सुना इसने मेरी बेइज्जती की। तो आफिया कहती है कि इसने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो भी कहा है सही कहा है, क्योंकि तुम बिजनेस चलाने के काबिल ही नहीं हो। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि गुड़िया बाजी सारे जायदाद के डॉक्यूमेंट्स बनवा लेती है और सारे लोगों को आकर बता देती है कि अब इस घर पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। अगर शारिक और नाज़रीन को भी इज्जत से रहना है तो मेरी सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर इन्होंने मेरे रूल्स फॉलो ना किए तो इस घर में रहने की इनको जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर नाज़रीन गुड़िया बाजी के खिलाफ हो जाती है और गुड़िया बाजी के सामने खड़ी होकर कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने और जताने की कि मैं इस घर में अपनी मर्जी नहीं कर सकती, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और आप इस घर की बेटी हैं। बेटी से ज्यादा घर पर हक बहू का होता है, ये घर मेरा है। ये बात सुनकर गुड़िया बाजी कहती है कि वो दिन तुम भी खा गई बेटा, अब इस घर पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तुम दोनों मियाँ बीवी ने तो अपनी मन मर्जी से सारे घर वालों का जीना हराम कर दिया था, लेकिन कम से कम मेरी वजह से घर वालों का जीना हराम तो नहीं होगा, बल्कि सारे लोग सुकून से रहेंगे। लेकिन शारिक उसी वक्त पुलिस को लेकर पहुंच जाते हैं, पर पुलिस भी गुड़िया बाजी को कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि सारे सबूत, सारी चीजें गुड़िया बाजी के ही हाथ में होती हैं और शारिक से कहती है कि अब तो तुम्हें मैं इस घर में एक पल बर्दाश्त नहीं